हम नेक्स्ट मूव करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहीं पे देखो, जब मीडियम चेंज होगा तो परमिट ज्यादा होगा या कम होगा। जो ये रिपल्सन या अट्रैक्शन का जो फोर्स होगा, जब मीडियम चेंज हो जाएगा तो ये कम होगा कि ज्यादा होगा, ये हमको बताएगा रिलेटिव परमिटिविटी। देखो हमको पता था फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस, फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस में क्या था, फोर्स इक्वल टू Q1 कब बोलो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 में आर स्क्वायर था। ये कौन सा फ्री स्पेस में था। मान लो इस फ्री स्पेस जेहेतु यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है तो इस फोर्स को दे दो ये वाला एफ नॉट और इसको इक्वेशन 1 दे दो। फॉर मीडियम का फोर्स को लिखो एफ एम। वो वाटर मीडियम में होगा, ग्लास मीडियम भी होगा, जो भी मीडियम में। वो फ्री वाला था, फ्री वाला को हमने एप्सिलॉन नॉट लिया और मीडियम वाला को हम लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन एम लेंगे। आर स्क्वायर हो यहीं पे क्या होगा, ये Q1 में Q2 होल बाय आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 दे दो। देन डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 कर दो। 1/2 करने से मुझे क्या मिलेगा, F2 में Fm होगा कि नहीं होगा। इक्वेशन 1/2 ऑन बोथ साइड भी लिख दो, ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा, देखो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 में आर स्क्वायर होल बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम होगा कि नहीं, Q1 Q2 में आर स्क्वायर, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा कि नहीं, और ये 4 पाई भी कैंसिल होगा। तो एफ नॉट अपन एफ एम इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट होल बाय 1/एप्सिलॉन एम होगा। आएगा कि नहीं आएगा, होगा कि नहीं होगा। तो देखो यहीं पे हम लिखेंगे एफ नॉट में एफ एम इक्वल टू ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन एम में एप्सिलॉन नॉट होगा। आएगा कि नहीं आएगा। और ये वाला तो हमको क्या मिला था, इसको हम बोलते हैं देखो कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी का सिंबल देखो, ये एफ नॉट में एफ एम इक्वल टू में ये हो जाए, ये क्या था देखो, एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ये होगा एप्सिलॉन आर होगा। क्या होगा, एप्सिलॉन आर होगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये तो रिलेटिव परमिटिविटी है, ये तो रिलेटिव परमिटिविटी है। देखो एप्सिलॉन एम में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर, ये मेरा रिलेटिव परमिटिविटी है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो तो यहीं पे रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन आया है। देखो तो डेफिनेशन क्या था, देखो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ये था रिलेटिव परमिटिविटी। कुछ इंपोर्टेंट नोट करो, देखो एफ नॉट बाय एफ एन इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन एन बाय एप्सिलॉन नॉट। आएगा कि नहीं आएगा। तो ये वाला कांस्टेंट है ना, दो ठो, जब कांस्टेंट होंगे तो एप्सिलॉन नॉट में एप्सिलॉन एम इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा। यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट आएगा, देखो तो ये वाला हो जाएगा, देखो एप्सिलॉन एम और एफ एम। देखो एफ एम मीडियम, फोर्स इन मीडियम इक्वल टू फोर्स इन फ्री स्पेस अपन में के टाइम। देखो यहीं पे और एक कॉन्सेप्ट आया, जिस भी मीडियम में होगा तो उस मीडियम में कितना टाइम उसका फोर्स घटेगा, के टाइम, 1 में के टाइम घटेगा फ्री स्पेस से। देखो जो भी मीडियम हो, ये इंपोर्टेंट मेरा पास फॉर्मूला है।
जो फ्री स्पेस में जितना फोर्स होगा ना, तो उसका जो भी मीडियम पे हम लेंगे तो के टाइम, सॉरी ये वाला एप्सिलॉन एम है, के टाइम घटेगा फोर्स। देखो फ्री स्पेस में जितना फोर्स होगा ना, तो एक मीडियम में के टाइम्स घटेगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। उसका एक एग्जाम्पल तो मैं आप लोगों को देता हूं, देखो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आएगा कि नहीं आएगा? मान लो देखो, ये था मेरा फ्री स्पेस में फोर्स था कितना, एफ नॉट इक्वल टू, मान लो ये था 12, मान लो 12, और कांस्टेंट, कांस्टेंट तो कोई भी कांस्टेंट निकल के आएगा ना, तो कांस्टेंट को वैल्यू मान लो ये होगा 3, मान लो कांस्टेंट 3 है। तो जब हम इसको कोई भी मीडियम पे इंट्रोड्यूस करूंगा तो उस मीडियम में फोर्स क्या होगा, एफ नॉट अपन में क्या होगा, तो ये होगा 12 अपन में 3 होगा, तो ये होगा 4। कोई प्रॉब्लम है? इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। मैं और एक आपको न्यूमेरिकल बताता हूं, देखो इसको मिटाऊंगा क्या, नोट करो। देखो इस कंसेप्ट के बाद तुम लोग को एक क्वेश्चन आएगा, फ्री स्पेस में फोर्स ज्यादा है कि मीडियम में ज्यादा है? कहां पे ज्यादा है फोर्स? फोर्स ज्यादा कहां पे रहेगा? मीडियम में कैसे रहेगा? फोर्स पड़ेगा फ्री स्पेस पे रहेगा। ये होगा देखो एफ नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन, यहाँ पे ज्यादा फोर्स पड़ेगा, यूज होगा। देखो मैं तुम लोग को आया भी एक एग्जाम्पल भी दिया था,